माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माते की जय। आज वैशाख पूर्णिमा के अति महत्वपूर्ण पर्व पर मैं इस परम धाम से अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज वैशाख पूर्णिमा भी है, महत्वपूर्ण दिन है और कई कारणों से आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने स्वयं विचार किया कि आज के अति महत्वपूर्ण दिन पर मैं अपने शिष्यों को भी कुछ संदेश दूं। वह वर्तमान जिन परिस्थितियों में आज पूरा विश्व चाइनीज वायरस के आक्रमण के प्रभाव के बीच जीवन जी रहा है, पूरा विश्व महसूस कर रहा है। बस दुर्भाग्य है कि समय का, कालचक्र का, कि आज जो अपने आप को बड़ी बड़ी महाशक्तियां कहलाती थी, आज वो चाइना की गुलाम बन चुकी हैं। चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता ही उनकी समाप्त हो चुकी है। यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और जो 20 वर्ष 25 वर्ष पहले मेरे द्वारा संकेत दिए गए थे, स्पष्ट भविष्यवाणी भी की गई थी कि 20, 25, 30 वर्षों के अंदर अंदर ही चाइना एक महाशक्ति के रूप में उभर करके खड़ा हो जाएगा और जो अपने आप को वर्तमान में महाशक्तियां कह रही हैं वह कहीं ना कहीं उसके सामने घुटने टेकने लगेंगी। और इसका बड़ा प्रमाण अमेरिका चुनाव पे भी देखने को प्राप्त हुआ कि चाइना ने किस तरह से एक महाशक्ति कहा जाने वाले उस देश को में भी अपनी इतनी गहरी घुसपैठ की कि वहाँ की सत्ता को पलटने में उसकी अहम भूमिका रही। और जब अमेरिका जैसे देश को वह अपना गुलाम ही बना सकता है, गुलाम शब्द कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि वहाँ वो जो चाह रहा है वह हो रहा है। चाइना के विरुद्ध अमेरिका भी आज आवाज़ उठाने में कहीं न कहीं डर रहा है। कई अन्य पक्षों से भी चाइना अपना वर्चस्व जमाता चला जा रहा है और ये संघर्ष का काल है। संघर्ष का काल कठिन होता है। संघर्ष के काल में कई बार ऐसा महसूस होता है कि असुरी शक्तियां बड़ी तीव्र गति से बढ़ती चली जाती हैं और वह बढ़ेगी स्वाभाविक स्थिति पे, क्योंकि आज धर्म और धार्मिक स्वरूप धारण किए हुए लोगों की एक सबसे बड़ी विडंबना होती है कि उनके पास वो क्षमताएं होती हैं, ताकत होती है, मगर उन क्षमताओं और ताकतों को लेकर वे अपने अंदर शांत संतोष से केवल बैठे रहते हैं। कर्म पक्ष पर जो उनकी शक्तियों का उपयोग होना चाहिए वो बहुत सीमित दायरे में होता है। जो आवाज़ उठानी चाहिए वो नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। उनको लगता है जो जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, और जो जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, यही विचारधारा एक बहुत बड़े युद्ध का स्वरूप धारण कर लेती है और कहीं ना कहीं जाकर के मानवता के लिए अहितकारी होती है। यह सुनिश्चित है कि धर्म सदैव जीतता है, सत्य सदैव विजयी हुआ है और विजयी होगा। असुरी शक्तियां कभी भी सत्य पर हावी नहीं हो सकती, मगर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मानवता की तत्वों को क्षति पहुंचा चुके होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता है कि सत्य की जिनके पास ताकतें हैं, सत्य की विचारधारा जिनके पास है, धर्म जिनके पास है, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए और वह कर्म करते रहना चाहिए जिससे असुरी शक्तियां इतना अधिक हावी न हो जाएं कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सके। ये सीधा सीधा भारत के साथ युद्ध का भी माहौल बना। पूरे विश्व पर जिस तरह उसने इतना बड़ा नरसंहार किया, आज अगर किसी देश में छोटा सा भी अगर ऐसा कोई अटैक कर दिया जाता है तत्काल बदले लेने की भावना से खड़े हो जाते हैं। आज चाइना ने इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई अधिकांश देशों की, लाखों लाख लोग मारे गए और अब तक अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि हर देश अपनी देश की छवि बचाने के लिए बहुत कम आंकड़े देते हैं। 25% से ज़्यादा आंकड़े नहीं देते, 75% आंकड़े सभी के देशों के द्वारा छिपाए गए हैं। और इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद भी वह शहंशाहों की तरह अपना सीना तान करके चलता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। WHO भी उसका गुलाम बना बैठा हुआ है। कोई जांच नहीं हो रही, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही।
और न उठा सकेंगे उस पुरजोर स्थिति में जो उठाई जानी चाहिए। छोटी मोटी आवाज़ें उठती रहेंगी, मगर चाइना ने एक बहुत बड़ा आक्रमण किया और आगे भी इस तरह के अनेकों आक्रमण करता रहेगा। वह शांत से विश्व जनमानस को नहीं रहने देगा। उसकी अपनी भूख, अपने वर्चस्व की भूख, अपना आधिपत्य विश्व पर जमाने की भूख, वो कहीं ना कहीं भी उसको कुछ कदम आगे जरूर ले जाएगी, मगर कहीं ना कहीं अंत सभी का होता है। गलत रास्ते में चलने वाले लोगों का अंत सुनिश्चित है। और वर्तमान परिस्थितियों में आज जिस तरह का नरसंहार किया गया है, उन लोगों की आहें भी उस देश को कहीं भी सुख शांति से नहीं रहने देंगी। आज जिस चाइनीज वायरस के प्रभाव से हमारा देश भारतवर्ष भी ग्रसित है, पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से इस संघर्ष काल में जीवन जी रहे हैं सभी लोग। धीरे धीरे आप सभी लोग आदी जरूर होते जा रहे हैं, आत्मबल बढ़ भी रहा है, मगर मेरे द्वारा तो सदैव कहा गया है, हर पल यही प्रयास बना हुआ है कि आप लोगों का आत्मबल कमजोर न होने पाए। आप निर्भय होकर के जीवन जिए, भययुक्त जीवन न जिए, क्योंकि भय मनुष्य को पहले ही मार देता है। और इन परिस्थितियों में जब लग रहा हो कि एक ऐसी महामारी, ऐसा वायरस समाज के बीच प्रवेश कर चुका है जिसे दैत्य, बहरूपिया, नाना प्रकार के शब्द संबोधित किए जाते हैं, वह वायरस दैत्य बहरूपिया नहीं है। दैत्य बहरूपिया तो चाइना है, उसको कहना चाहिए कि वह दैत्य है, दैत्यों की तरह आक्रमण कर रहा है, अनेकों अस्त्र शस्त्र उसके पास मौजूद हैं, अनेकों इस प्रकार के वायरस उसके पास मौजूद हैं, और इस तरह के वो आक्रमण आगे भी करता रहेगा। उसने एक सहज सरल रास्ता प्राप्त कर लिया है कि इस तरह के रास्ते से उसको युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ रहा, और दूसरे देश इतने कमजोर हो चुके हैं। और मैं आज अगर ये कहूँ कि हमारा भारतवर्ष, मुझे इस बात की ग्लानि है कि आज हमारे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री भी, जो अपने आप को 56 इंच के सीने वाले कहते हैं, एक बार भी चाइना के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा पाते। मैं इस आज के दिन भी उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहूँगा कि आप भारतवर्ष के उस देश के प्रधानमंत्री हो जहाँ पर 150 करोड़ की जनसंख्या है। आप उस देश के प्रधानमंत्री हो जिस देश के लोगों ने आपको पूर्ण बहुमत से जिता करके उस स्थान पर पहुँचाया है। आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो, तो राष्ट्रवादी कहने का कर्तव्य भी निभाइए। चाइना के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाने का प्रयास कीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, मानवता की रक्षा के लिए। अगर वर्तमान समय पर आप अगुवाई नहीं कर सकोगे तो फिर कब कर सकोगे? आपको एक सुनहरा मौका मिला हुआ है कि आप चाइना के विरुद्ध आवाज उठाइए, अपने देश की रक्षा भी कीजिए और पूरे विश्व जनमानस की रक्षा कीजिए, जिसको चाइना कहीं ना कहीं तहस नहस करने के लिए तैयार है। यदि आप आगे बढ़ोगे, अनेकों देश आपका साथ देते चले जाएंगे। देश की रक्षा भी आपको करना है और देश का सम्मान भी बढ़ाना है, देश का गौरव भी बढ़ाना है। सुनहरा सौभाग्य आपके हाथों में है। निर्भय होकर के आगे की यात्रा तय कीजिए। मैं महसूस कर रहा हूं कि पिछले कुछ समय से आप कहीं ना कहीं दबाव में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपने भी वैसी यात्रा तय की, आपको सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मगर आप इधर उधर की चीजों में उलझ करके कहीं ना कहीं जब मनुष्य के अंदर थोड़ा सा गर्व और घमंड आना प्रारंभ हो जाता है तो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां भी पैदा होती हैं। अब भी संभलने का वक्त है। संभल करके अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानो, अपनी भारतीय देवी देवताओं के उस गौरवशाली परंपरा को पहचानो कि जहां पर अलौकिक शक्तियां हैं, अलौकिक सामर्थ्य है। उस अलौकिक शक्ति सामर्थ्य का एहसास करके कुछ ऐसा करके दिखाने का प्रयास करो जिससे विश्व जनमानस की रक्षा हो सके, सत्य विजयी हो सके। सत्य अपने आप विजयी नहीं होता, सत्य को विजयी बनाना पड़ता है अपने सत्कर्मों के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने पौरुष के बल पर, अटल विश्वास के बल पर, स्वयं धर्म का आचरण करके। और इससे बड़ा और क्या परिस्थिति आएगी, इससे विपरीत समय और क्या आएगा, जिस समय पर कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। और मैं अपेक्षा करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से कि आपके हाथों में सुनहरा सौभाग्य है कुछ करने का, मानवता की रक्षा करने का। हिंदुस्तान की रक्षा निश्चित रूप से होगी। यह वायरस बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। भारत के लोगों के अंदर वह सामर्थ्य है, वह अलौकिक क्षमता है जिसके वजह से अपनी रक्षा करने में सामर्थ्यवान होंगे। अनेकों घटनाएं हुई, जब एक बड़ा अटैक होता है तो उसमें अच्छे लोग भी उसकी चपेट में आते हैं, बुरे लोग भी चपेट में आते हैं, और इस पर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास भौतिक सामर्थ्य पर आपको अपनी कुछ पकड़ हासिल कर सकते हो, मगर जो कर्म उस परम सत्ता के हाथ पर है वह आपके हाथ पर कभी नहीं आ सकता, न किसी काल पर आया है। और जिसके हाथ में आया है उन्होंने ऋषित्व का जीवन जिया है, उन्होंने पूर्णत्व का जीवन जिया है। क्योंकि मृत्यु आपके अनुसार नहीं चल सकती कि मेरी मृत्यु कब होगी, इसकी मृत्यु कब होगी, मैं जिसकी चाहूं बचा लूं। ये डॉक्टरों के हाथों पे नहीं है, समाज के सामान्य व्यक्तियों के हाथों पे नहीं है। अतः मृत्यु जब जिसकी आ रही हो उसे सहज भाव से स्वीकार करो।
इसमें बड़े लोग भी महामारी की चपेट में आ सकते हैं, युवा भी आ सकते हैं, बुरे लोग भी आएंगे, अच्छे लोग भी इस चपेट में आ सकते हैं। अच्छे लोग अगर के इस चपेट में आते हैं तो मत महसूस कीजिए कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध कर दिया होगा इस चपेट में आ गए। उनका सौभाग्य, जिसका जीवन जिस परिवार में, जिस समाज में जितने समय के लिए होता है, वो उतने समय के बाद अपनी नवीन यात्रा तय करते हैं। अगर वो सत्य पथ के राही थे तो अपनी और पूर्ण क्षमता के साथ नवीन जीवन लेकर के उससे अच्छी जगहों में आकर के अपने और अच्छे कार्य करके समाज की ओर आगे बढ़ेंगे। और अगर पापात्मा है तो पाप के कर्मों को भी भोगेंगे। यह निश्चित मान के चलिए कि वर्तमान परिस्थितियों में पापात्माओं पर यह समय काल चक्र ज्यादा भारी है, ज्यादा विपरीत परिस्थितियां उनके सामने पैदा करेगा। और इन परिस्थितियों में तो इससे ज्यादा और प्रसन्नता की बात क्या होगी। जो धनवान अपने आप को अहंकारी समझते थे, गरीबों को नजरअंदाज करते थे, आम समाज को नजरअंदाज करते थे, तो आज अगर एक आम समाज का व्यक्ति मारा जा रहा है इस बीमारी के चपेट में, तो एक धनवान भी मारा जा रहा है। धनवान अधिक मर रहे हैं, वो अपने धन बल के माध्यम से, अपने सामाजिक सामर्थ्य के माध्यम से अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे। अतः इससे परेशान मत हो, कुछ अधिकार उस परम सत्ता के हाथों में बना रहने दो। कब किसका जीवन मिल रहा है, कब किसका जीवन जाना है, इसके लिए हर पल तैयार रहो, प्रसन्न चित्त रहो। जीवन के अंतिम क्षणों तक अपना सत्कर्म मत त्यागो, धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ को धारण करके रखो। और जीवन का अंतिम चरण भी आ जाए तो प्रसन्न चित्त होकर उस परम सत्ता का स्मरण चिंतन करते हुए आगे की यात्रा तय करो। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति यही तो हमको सिखाती है, यही तो ऋषियों मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने सिखाया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है, वह सदैव जीवित थी, आज भी जीवित है और कल भी जीवित रहेगी। हम आत्मा का जीवन जी रहे हैं। यह शरीर नश्वर है, आज हमारे साथ है, इसका भरपूर उपयोग कीजिए, उपभोग न करें। और जब नवीन जीवन की यात्रा हो तो पूर्णता के साथ नवीन जीवन की भी आपको यात्रा प्राप्त होगी। अतः परेशान न होकर, यह निश्चित है वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि दूसरी लहर में भी 500 से अधिक डॉक्टर मारे गए हैं। अगर वह डॉक्टर सामर्थ्यवान होते, डॉक्टर ऐसी स्थिति रख रहे होते, या एलोपैथी का इतना अधिक विकास हो चुका होता, तो क्या उन डॉक्टरों की रक्षा न हो जाती। वो डॉक्टर भी अपनी रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि आज एलोपैथी इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंची हुई है कि हर बीमारियों से मनुष्य की रक्षा कर सके, क्योंकि उतना कार्य किया ही नहीं गया। एलोपैथी के क्षेत्र में भी आज केवल पैसा कमाने का रास्ता तय किया गया, उसकी और गहराई में डूबने का प्रयास नहीं किया गया। ये अलग बिंदु है। मगर आज जिस परिस्थिति में आप जीवन जी रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक सुनहरा सौभाग्य है कि उस परम सत्ता का स्मरण करें, प्रायश्चित करें कि आज इन परिस्थितियों को देख करके हम किस अंधी दौड़ पर भग रहे हैं, केवल धन कमाने की दौड़ पर। आज वह धन किसी के काम नहीं आ रहा। अतः दौड़ना है तो धर्म पथ की ओर दौड़ो, सत्य पथ की ओर दौड़ो, पुरुषार्थ की ओर दौड़ो, परोपकार की ओर दौड़ो, जो एक अलौकिक पूंजी आपके साथ रहे कि इस जीवन में भी साथ दे और शरीर के त्यागने के बाद भी वह पूंजी आपके साथ जाए। भौतिक जगत की कमाई हुई सभी पूंजी यही की यही रखी रह जाएगी। अतः उस सत्य पथ के राही चलो, उस सत्य पथ पर बढ़ने का प्रयास करो। आज जो परिस्थितियां हैं उसमें आज भी लोग नाना प्रकार के, जिस हर देशों में ही है, भारत उसमें भी आप देख रहे हो, लोग धन कमाने के लिए नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, सिलेंडरों की चोरी की जा रही है। लोग आज अधिकांश में आज भी अगर कह दूं कि 50% लोग केवल मात्र इसलिए मारे गए कि सब संसाधन होने के बाद वो व्यवस्थाएं उनको नहीं दी गई, सही दवाइयां उनको नहीं दी गई, वो लोगों के स्टोर में भरी रही, बेईमानों ने अपने पास रख रखा, उसको ऊंचे दामों पर बेचा गया, वो चीजें उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। जो चीजें थी यदि उनको उपलब्ध कराई जाती, ईमानदारी से डॉक्टर यदि अपनी सेवाएं देते, तो शायद जितने लोग मारे गए उनसे भी हम 75% लोगों को बचा सकते थे। आज जो चीजें हैं, आज 25% डॉक्टर बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। जो मारे गए उनमें भी बहुत लोग ऐसे रहे होंगे जो सेवाभावी होंगे, सेवा भाव से कार्य करते रहे होंगे, मगर घर बैठे लोग भी मारे जा रहे हैं। जो बच रहे थे डॉक्टर वो भी बीमार हुए, वो भी ग्रसित हुए। आज इसी से आंकलन करके देखिए, अगर वो दिन रात अपनी सेवा उन मरीजों के बीच देते तो शायद उनकी जीवन रक्षा होती, या वो सेवा भाव उनके साथ जा रहा होता। मगर आज इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां कुछ लोग डॉक्टर अच्छे कार्य कर रहे हैं, वही कुछ लोग डॉक्टर पकड़े भी जा रहे हैं इंजेक्शन बेचने में, गलत दवा देने में, या आज उनकी एक मानसिकता अलग अलग स्थितियों में चैनलों पे, आप न्यूज चैनलों में देखते रहे, तो मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। इन विपरीत परिस्थितियों में आप पूरे देश का आंकलन करके देखना कि आपका कर्तव्य क्या है। आज आपने देखा कि दिल्ली जैसी जगहों पर पहले भगदड़ मचाई जाती है। लोगों ने सोचा था कि एक आंदोलन से निकल करके केजरीवाल जैसा व्यक्ति निकला है तो शायद समाज की कुछ सेवा करेगा। मगर अगर मैं आंकलन करके देखूं कि आज वो सबसे बड़ा ड्रामेबाज मुख्यमंत्री, अगर देश का सबसे बड़ा नंबर 1 का ड्रामेबाज मुख्यमंत्री कहा जाएगा तो केजरीवाल का नंबर आएगा, दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी का नंबर आएगा। एक ऐसा ड्रामेबाज जो हर जगह ड्रामा करता है,
समाज की सेवा नहीं करना चाहता, हर बार लोगों के अंदर भय पैदा करने का प्रयास करता है, लोगों के अंदर आत्मबल पैदा नहीं करता। कभी अपनी दिल्ली वासियों के प्रति आत्मबल पैदा करने का प्रयास नहीं किया, हमेशा केंद्र सरकार के विरुद्ध बोलता रहा, देश के विरुद्ध हमेशा उसकी गतिविधियां रही है। आज अगर वह कह दूं तो उसे शैतान का दर्जा दिया जाना कोई गलत नहीं होगा। ऐसे शैतान मुख्यमंत्री अगर हमारे देशों पर मौजूद रहेंगे तो देश की विघटनकारी ताकतों को शक्तियां मिलती रहेंगी, ताकत मिलती रहेंगी। आज समाज को सजग होने की जरूरत है। कैसे आंदोलनों से निकल करके आकर के आते हैं और समाज में फिर अपनी राजनीति करना प्रारंभ कर देते हैं और ऐसी राजनीति की दिशा चलते हैं जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का समर्थन करते हैं, नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, जो आज की स्थिति में आतंकवादी हैं उनका समर्थन करने का प्रयास करते हैं, देश को कमजोर करने के स्टेटमेंट देते रहेंगे। जिस तरह से वो हो सकेगा अंदर उनकी सत्ता कायम रहना चाहिए। और जब इस तरह के विचारधारा की हमें आतंकवादी को भी टिकट देकर अगर वो जीत जाए, अपराधी टिकट दे करके जीत जाए तो उसे भी हम जिता दें, ऐसी जब मानसिकता आ जाती है तो मानसिकता का नेता कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं कहला सकता। और आज वही दिल्ली पे हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज पूरे देश में जो एक थोड़ा सा अशांति का माहौल पैदा किया गया, उसके वजह से न्यायालयों का भी काफी समय बर्बाद गया। सब कुछ उनके पास था, उन्हीं के नेताओं ने इतनी ऑक्सीजन चोरी करके रखी थी कि जितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, अगर वो ऑक्सीजन चोरी न करते तो सब व्यक्ति ऑक्सीजन से बच सकते थे। आज अगर पूरी तरह से दिल्ली में अधिकांश मौतों का जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री केजरीवाल है, सिसोदिया हैं, उप मुख्यमंत्री जो है, इन्होंने पूरे देश में एक अशांति पैदा करने का प्रयास किया, डर पैदा करने के प्रयास किया, ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया। आज भी वो इस तरह विघटनकारी ताकतों का समर्थन करते हैं। अतः देश को वर्तमान में सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मैं मानता हूं कि आपके पास एक ऐसा समय आया है, ये महामारी की बात करते रहना आवश्यक नहीं, क्योंकि काल परिस्थितियां हैं, आप इससे बच जाओगे, दूसरी परिस्थिति आपके सामने आएगी। क्योंकि आने वाली 21वीं सदी बहुत ही संघर्षों भरी है और कम से कम ये 5-7 वर्ष तो आवश्यकता से ज्यादा संघर्षों से भरे हुए हैं पूरे विश्व के लिए। अनेकों प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अनेकों युद्ध के माहौल बनेंगे, अनेकों महामारियों को लोगों का सामना करना पड़ जाएगा, अनेकों देशों में सत्ता पलट के लिए नरसंहार होगा। ये सब चीजों के योग बने हुए हैं और प्रकृति का जो योग रचना बन जाती है मनुष्य के कर्म, समाज के संस्कारों से, वो उस तरह घटित होती चली जाती है। हमको उस तरह की परिस्थिति में हमारा कर्म क्या बनता है, धर्म पथ पर चलने वाले लोगों का क्या कर्म बनता है, उनको अपने कर्म पथ पर पूर्णता के साथ बढ़ते रहना चाहिए और सत्य की आवाज सदैव उठाते रहना चाहिए। आज हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम विश्व के कल्याण की नित्य कामना करते हैं। हमसे और दूसरा धर्म एक भी ऐसा धर्म नहीं जो पूरे विश्व की कामना करता हो, विश्व के कल्याण की कामना करता हो। हम सभी का हित चाहते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर सबसे बड़े हिंदू धर्म में आज कमियां हैं। तो हमारे उन परंपरागत जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, धर्म के अधिकारी समझते हैं, हमारे शंकराचार्य, उन्होंने ऐसा स्वयं का जीवन जिया है कि उस धर्म के अनुयायी इस बात को भूल ही चुके हैं कि हमारा कर्तव्य दोनों पक्षों में बनता है कि गलत के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाएं। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, मगर कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, कहीं पर भी गलत हो रहा है, कहीं पर भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर पुरजोर आवाज उठानी चाहिए। मगर पुरजोर आवाज उठाते हुए कभी आपने शंकराचार्यों को देखा है? कभी उन अखाड़ा के बड़े बड़े परिषदों के जो अध्यक्ष हैं वो नेताओं की चाटुकारिता करते हुए तो आपको दिखाई दे जाएंगे। राज सत्ताओं से मिलते जुलते, उनको माल्यार्पण करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, उनसे स्वागत पाते हुए तो दिखाई दे जाएंगे। मगर देश की जब भी सम परिस्थिति आती है तो ना देश को संगठित करने का प्रयास करते हैं, ना राष्ट्रवादी ताकतों को संगठित करते हैं और ना देश के हित के कार्य करते हैं। वो छिप करके बैठ जाते हैं। कोरोना काल में भी भयग्रसित हैं, अपने अपने धार्मिक संस्थानों में ताला डाल करके भयग्रसित अपनी सुरक्षा के लिए बैठे। और जब स्वयं कोई धर्म का प्रमुख अपनी सुरक्षा के लिए भयग्रसित होकर के बैठ जाएगा तो समाज को कभी भी चेतना का विस्तार नहीं कर सकता, समाज की कभी भी रक्षा नहीं कर सकता। और आज विडंबना है कि लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं, क्योंकि उस आवाज से, डर से, भय से धर्म भीरू बन चुके हैं। धर्म भीरू मत बनो, धर्माधिकारी बनो, अपनी आत्म चेतना के पथ पर बढ़ाने के पथ पर बढ़ो। धर्म की उस उच्चता की श्रेणी को अपने अंदर हासिल करो जहां तुम सत्यवादी बन सको। सत्य के राह पे चलना बड़ी बात नहीं होती, सत्यवादी बनना बड़ी बात होती है, पुरुषार्थी बनना बड़ी बात होती है, परोपकारी बनना बड़ी बात होती है। जो कहीं ना कहीं हमारे आप धर्माधिकारियों में, अगर शंकराचार्यों की बात कह दूं तो सब जीरो की स्थिति है। वह धर्म से भी जीरो है, आत्मा की ऊर्जा से भी, आत्म चेतना से भी जीरो है, परोपकार से भी जीरो है, धर्म की रक्षा करने से भी जीरो है। वो अपने हिंदू धर्म की रक्षा भी नहीं कर पा रहे। आज हिंदू धर्म की बात मैं कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि आज हिंदू धर्म खंड खंड होता चला जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता चला जा रहा है। और उस छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने में उनको संगठित करने की जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे शंकराचार्यों की, तो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो चुके हैं।
वे अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर रहे। छोटे छोटे संप्रदाय, छोटी छोटी प्रक्रियाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, एक सामान्य सी बात सोच लो, बुद्ध कभी भी हिंदू धर्म से अलग थे ही नहीं, वह हिंदू धर्म के एक अंग थे। हिंदू धर्म की परंपराओं को, ध्यान योग की परंपराओं को लेकर वे आत्मज्ञानी बने, आत्म चेतना को प्राप्त किया। उन्होंने कभी भी अलग से धर्म चलाने की बात नहीं कही। मगर आज एक परंपरा, एक अलग धर्म बढ़ता चला जा रहा है कि बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म बनता चला जा रहा है, बौद्ध धर्म की परंपराएं बढ़ती चली जा रही हैं। यह हमारे हिंदू धर्म की महानता है कि हम आज ने बौद्ध गुरुओं को, उनको भी जिन्हें चाइना ने मार करके भगा दिया था, उनको भी हमने शरण दे रखी है। मगर आज उन्हें, बौद्ध गुरुओं को भी मैं बौद्ध पूर्णिमा पर, जहां आज उनका महत्वपूर्ण दिन है, वहां भी उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपने बुद्ध का अनुकरण नहीं किया। बुद्ध ने जिस आत्म चेतना को प्राप्त किया था, अगर आप धर्मगुरु हो बौद्ध धर्म के, तो उस आत्म चेतना के पथ पर चलो। अगर उस आत्म चेतना के पथ पर चलते तो हिंदू समाज को संगठित करते, अलग से बौद्ध धर्म की ऐसी परंपरा चलाने का न प्रयास करते जहां आज एक भी बौद्ध धर्म गुरु आत्म चेतना से परिपूर्ण नहीं है। अगर आत्म चेतना से परिपूर्ण है तो मैं उसे चुनौती सम्मान देता हूं कि आओ, इससे अच्छा समय और क्या होगा, कोरोना काल से ज्यादा अच्छा समय, कि कुछ ऐसी शक्तियों का उपयोग करके तुम दिखाओ और मैं दिखाता हूं, और समाज देख सके कि आज किसके पास वो क्षमताएं हैं। चमत्कार नहीं, मगर राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अगर एक बार आवश्यकता पड़े तो आज धर्म का कहीं ना कहीं तो आंकलन होना चाहिए, धर्माधिकारियों का कहीं ना कहीं आंकलन होता रहना चाहिए। आप लोग उस बुद्ध की परंपरा की ओर न बढ़ करके बौद्ध धर्म की परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। हम आज कहते हैं ईसाई धर्म को, हिंदू धर्मों को बांट रहे हैं, वो अपने धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस्लाम धर्म के लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज बौद्ध धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, अपना अंग मानते हैं, जिनको हम शरण दे करके रखे हैं, जिनके लिए हम मान सम्मान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो आज हमारे हिंदू धर्म को ही काट करके हिंदू धर्म के देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं का विरोध कर रहे हैं, और बौद्ध धर्म में अपने आप की तरफ लोगों को ले जाने के लिए जाकर के गरीबों के बीच उनको गुमराह करते हैं, उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार कराने के लिए प्रयास करते हैं। भारत सरकार को इसमें भी सचेत होना चाहिए। अगर हमने किसी को शरण दे रखा है तो शरणार्थी के समान रहे, हमारे देश पर शासन करने का प्रयास न करे, हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास न करे, अन्यथा भक्ति मानव कल्याण संगठन आवाज जरूर उठाएगा। कुछ भी गलत होगा, कहीं भी गलत होगा। आज जो गलत हो रहा है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आवाज उठाऊं, मैं समाज को सचेत करूं कि आज वो गलत दिशा में जा रहे हैं। इस तरह सभी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। आज अनेकों लोग धर्म की केवल रक्षा करने की बात कह रहे हैं, अपनी परंपराओं की रक्षा करने की बात कह रहे हैं। मैं आज सम्मान पूर्णिमा के दिन आज समस्त धर्मों के धर्म गुरुओं का आह्वान करता हूं कि अगर वास्तव में आप लोगों के पास कोई भी आत्मिक शक्ति है, दैवी शक्ति है, मंत्र बल की शक्ति है, तो एक बार आओ, मैं स्वयं उपस्थित होने के लिए तैयार बैठा हूं। शासन, प्रशासन, मीडिया, वैज्ञानिक, डॉक्टर सब उपस्थित हो। मैं चुनौती देता हूं, मैं किसी भी घातक से घातक कोरोना मरीज को अपने हाथों के स्पर्श के माध्यम से पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। मगर क्या उनके पास वह सामर्थ्य है? यह गलत कहलाता, मैं भी मानता हूं, परम सत्ता जो जैसी स्थिति चल रही है, हमको एक संभाव से ऊर्जा बांटना चाहिए। मगर धर्म रक्षा के लिए कि आज अगर यह सिद्ध हो जाए कि वास्तव में उच्चता को कौन कौन प्राप्त कर चुके हैं, तो उनका अनुसरण समाज करेगा, तो समाज सही दिशा में जाएगा, सही रास्ते में जाएगा। मगर आज क्या उन धर्मगुरुओं के पास, उन मुल्ला मौलवियों के पास जो धर्म जिहाद की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात कहते हैं, क्या उनके पास वो ताकत है? उनके पास क्या वो क्षमता है? क्या उन्होंने अपने अल्लाह खुदा से एकाकार किया है? और अगर एकाकार नहीं किए हो तो किस जिहाद की बात करते हो? उस जिहाद की बात करके तुम सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन हो। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम समझो कि भारतवर्ष में ऐसा आतंकवादियों का या तुम जैसे मुल्ला मौलवियों का जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं, वो शासन कर लेंगे। वह समय गया, वह समय गुजर गया। आज योगी राज सतपुत्र इस धरती पर मौजूद है जो कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं लेने देगा और उन शक्तियों को किलित करेगा, उन शक्तियों को सीमित करेगा। हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति बल पर समाज की रक्षा करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए ऊर्जा को लगाते हैं। हम अपनी ताकत को बढ़ाते हैं लोगों का अहित करने के लिए नहीं, स्वयं के धर्म की रक्षा करने के लिए और दूसरों के धर्म की रक्षा करने के लिए। मैं इस्लाम धर्म के लोगों से भी चाहता हूं, अगर अपने इस्लाम धर्म की रक्षा करना है तो इस तरह के मुल्ला मौलवियों से थोड़ा दूर रहो, मिलजुल कर सभी लोग रहें। आज अगर पाकिस्तान और टर्की जैसी मानसिकता के देशों की विचारधारा में आप लोग बहोगे तो सुनिश्चित है, नोट करके अपनी डायरियों में रख लेना, सबसे बड़ी क्षति ऐसी विचारधारा के देशों की होना सुनिश्चित है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।
वह बहुत बड़ी क्षति कराएंगे। जिस समाज में आतंकवाद स्वयं पनप गया हो, जो आतंकवाद को श्रेष्ठ मानता हो, वह स्वयं अपने समाज का, अपने धर्म को नष्ट कर डालता है। यह बात भी सुनिश्चित है। यह दुर्भाग्य है कि आज की परिस्थितियों में कुछ देश आतंकवादियों से समझौता कर रहे हैं। इजराइल का वहां हमास से समझौता किया जा रहा है, फिलिस्तीन से समझौता किया जाता माना जा सकता है, हमास से जैसे आतंकवादी संगठनों से समझौता किया जा रहा है, और उससे भी कुछ लोग गर्व से इसमें करते हैं कि हमने इसको झुका लिया, हमने उस देश को झुका लिया। मैं किसी देश के विरुद्ध नहीं हूं, मगर हर आतंकवादी गुट के विरुद्ध हूं और पुरजोर आवाज उठाता चला जाऊंगा। तालिबानों से अमेरिका समझौता कर रहा है। तालिबान क्या कोई एक देश है? तालिबान क्या कोई एक सही विचारधारा का व्यक्ति है? ऐसी विचारधारा के लोग हैं, मगर आज परिस्थितियां इस मोड़ पे आकर खड़ी हो गई है कि बड़े बड़े राष्ट्रों को उन आतंकवादी गतिविधियों करने वाले संगठनों से समझौता करना पड़ रहा है। यह समझौतावादी नीति जब तक चलती रहेगी तब तक आतंकवादी गुट बढ़ते रहेंगे। आवश्यकता है इनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अगर इनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो समाज में सुधार कभी भी नहीं आ सकता। अतः आवश्यकता है सचेत होकर के समझने की। उन मुल्ला मौलियों को भी मैं आज चुनौती देता हूं कि आओ, सम्मान स्वागत करूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्तियां हैं, पहले पीर पैगंबर हुआ करते थे, अलौकिक शक्ति रहती थी, जो कह देते थे हो जाता था, जिसको जो आशीर्वाद दे देते थे हो जाता था। आज अगर तुम लोगों के पास कोई सामर्थ्य है तो सम्मान में स्वागत करता हूं कि आओ समाज को कुछ करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं अगर तुम मेरी आध्यात्मिक शक्तियों को झुका दोगे, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई अलौकिक शक्ति होगी, मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा तुम आगे बढ़ करके आओ। अगर तुमको मैं झुका दूं, तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति ना हो, तुम्हें उन शक्तियों का एहसास करा दूं, तो क्या तुम हिंदू धर्म स्वीकार करोगे? क्या उस सत्य को फिर भी मैं तुम्हें हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं कहूंगा? तो अपने धर्म में आ जाओ, इस्लाम धर्म की सही विचारधारा में चलो, जिस विचारधारा में तुम्हारे पीर पैगंबर चलते रहे हैं। गलत रास्ते से अपना मुख मोड़ दो। अन्यथा याद रखना, यह मेरा काल है, कलिकाल नहीं है। यह शक्ति का काल है, यह मां का काल है। उस मां के काल पर कोई भी असुरी शक्तियां हिंदुस्तान को कभी भी झुका नहीं पाएंगी। परिस्थितियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, मगर ऐसी शक्तियों को भी मैं आगे बढ़ाता रहूंगा समय समय पर, जिन्हें तुम महसूस नहीं कर सकोगे। उन शक्तियों को तोड़ने की तुम्हारे सामर्थ्य नहीं होगी। तुम्हारे पैर लड़खड़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होता चला जाएगा। वो परिस्थितियां सुनिश्चित है। मैं इंसानियत का रक्षक हूं, मानवता का रक्षक हूं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। और आज देश के लोगों को सचेत भी करना चाहता हूं कि समाज में इतने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग समाज में मौजूद हैं। आज दुर्भाग्य की बात, एक किसान आंदोलन की बात ले लें। आज पूर्णिमा जैसे दिवस पर जहां लोगों को सम्मान से अपने घरों में धर्म ध्वजा फहराना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए, आज के दिनों पर उन्होंने कहा कि अपने घरों पर काला ध्वज फहराओ। इसे देख लो कितनी पापात्माएं हैं, कितनी आसुरी मानसिकता से ग्रसित है, किस तरह के उसमें देश तोड़ने वाली शक्तियां समाहित हैं। जो अपने घरों पर काला ध्वज फहराए, इसका तात्पर्य समझ लो कि वो पापात्मा है। आज जिस घरों में भी काले ध्वज फहराए गए हैं, फहराए जा रहे हैं, उन घरों को पहचान लेना कि इनके घर में रहने वाले पापात्मा है, उस तरह के प्राणी हैं जो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। एक दिन पहले ही आपने सिद्धू जैसे व्यक्ति को देखा पंजाब में, अपने सम्मान से अपने घर में काला ध्वज फहराया। तुम्हारे अंदर जो कालिक भरी हुई है, तुम देश की एकता अखंडता के लिए कभी कार्य नहीं कर सकते। वास्तविकता में कह दिया जाए तो तुम तो खालिस्तानी मानसिकता के समर्थक हो। देश को आज भी पहचान लेना चाहिए कि इस तरह के अनेकों लोग जो मौजूद हैं, जो आज किसान आंदोलन की बात करते हैं। मैं उस किसान आंदोलन के लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं, सुधर जाओ, सफल कभी नहीं होगे। तुम्हारी सफलता कुछ कानूनों में परिवर्तन कर लेने से बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी, तुम अपने आप में ही नष्ट होते चले जाओगे। 90% किसान तुम्हारे साथ नहीं है, 10% लोग वही हैं जो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सलवादी हैं, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, या जो उन पार्टियों के लोग हैं जैसे नेहरू खानदान है, ऐसी लोग पार्टियों जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, या छोटी छोटी और पार्टियां प्रदेशों की जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तुम्हारे साथ खड़े होकर, जो कभी राष्ट्रभक्त रहे ही नहीं, वो तुम्हारे साथ खड़े होकर के अगर किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो मैं इस तरह के किसान आंदोलन का पुरजोर विरोध करता हूं। ये किसान नहीं है, यह देश को तोड़ने वाला। जब युद्ध का सा माहौल था तब भी उन्होंने उद्दंडता फैलाई, और आज जब महामारी चल रही है तब भी उद्दंडता फैलाने से बाज नहीं आ रहे। किसी प्रकार की कृषि कानून एक सुनहरा कानून है, किसानों की प्रगति का कानून है, उसका दोनों हाथों से स्वागत करना चाहिए और इन किसान आंदोलनकारियों का विरोध करना चाहिए जहां बलात्कारी मौजूद हैं, देशद्रोही मौजूद है, हमारे देश
खंड खंड करना चाहते हैं। मैं ऐसे किसान आंदोलन का पुरजोर विरोध करता हूं और अपेक्षा करता हूं उन सभी राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रभक्तों का, कि ऐसे किसान आंदोलन का साथ ना दें, इनका विरोध करें। ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें अधिकांश जो पूंजीपति किसान हैं वो चाहते हैं हमारा वर्चस्व बना रहे और देश को तोड़ना। उनका किसानों का हित उनके दूर दूर तक नहीं है। किसान तो 90% आंकलन करके देख लो कि किसी गांव का, किसी क्षेत्र का, कुछ क्षेत्र विशेष छोड़ करके जहां पर इनका वर्चस्व हो, आप पूरे देश का आंकलन करके देख लो, 90% किसान इस तरह के कानून का स्वागत करेंगे। जो अच्छा हो रहा हो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी का समर्थक हूं, मैं राष्ट्रभक्ति का समर्थक हूं, राष्ट्र हित का समर्थक हूं। राष्ट्र में जो भी अच्छा हो रहा होगा उसका समर्थक होगा। मोदी द्वारा भी अगर कोई गलती की जाती है तो उसका भी मैं पुरजोर विरोध करता हूं, उन्हें एक सही दिशा देता हूं। मेरा कर्तव्य है। देश का प्रधानमंत्री सभी का प्रधानमंत्री होता है। गलत करे तो आवाज उठाएं, सही करे तो उसका समर्थन करें। इस बात के से कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि अब तक के आजादी से लेकर अब तक के प्रधानमंत्रियों में सभी से अगर श्रेष्ठ है तो नरेंद्र मोदी है। मगर वो इतना भी श्रेष्ठ अभी तक कार्य करके 7 सालों में नहीं दिखा सके जिन्हें कहा जा सके कि जैसे जिस विचारधारा के साथ समाज ने पहुंचाया था उसमें अभी बहुत पीछे हैं। उन्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अच्छा करेंगे आगे बढ़ेंगे, अच्छा नहीं कर सकेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकरें भी लग सकती हैं। मगर मैंने कहा है कि मैं देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। देश में मौजूद हूं। जब से मैंने अपना परिचय दिया है देश प्रगति पथ पर है। मैं क्या हूं, कौन हूं, इसी के लिए मैंने बिना किसी गर्व घमंड के पूरे विश्व अध्यात्म जगत को आध्यात्मिक तब्बल की चुनौती दी है कि अगर किसी धर्म गुरुओं पर आत्मज्ञान की सामर्थ्य है, शक्ति बल है तो सम्मान आए और एक बार मेरी चुनौती को स्वीकार करें। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी, ज्ञान बल की चुनौती दी थी। आज ज्ञान बल से कुछ कार्य नहीं हो सकता। एक शराबी व्यभिचारी भी धर्म ग्रंथों का ज्ञानी बन सकता है, प्रकांड विद्वान हो सकता है, वक्ता हो सकता है, मगर उससे समाज का हित नहीं हो सकता। समाज का हित हो सकता है शक्ति के बल पर, आत्मशक्ति के बल पर, मंत्र शक्ति के बल पर, सही विचारधारा के बल पर। तो आज अगर किसी के पास स्वयं सामर्थ्य है तो एक बार आए, मैं स्वागत करता हूं। आओ समाज में बढ़ करके आओ, समाज की आवाज उठाई जाए। मैं एक बार पुनः उन सभी राष्ट्रवादी लोगों का आह्वान करता हूं कि बढ़ करके आओ, एक बार संगठित हो। राष्ट्र को आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए नहीं। अगर भारत राष्ट्र सुरक्षित रहा, भारत राष्ट्र आगे बढ़ा तो पूरे विश्व की मानवता को दिशा दी जा सकती है। हम सभी के धर्मों की रक्षा कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। हमें उस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। मगर आज समाज जो है गलत रास्ते में बढ़ना बड़े आसानी से, उस गलत रास्ते में युवा भी भटकते चले जा रहे हैं। सभी तरह की स्थिति कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा हुआ, एक से एक लोगों के दैत्य मानसिकता के चेहरे नजर आते हैं। शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं, वहां पुलिस विभाग की स्थितियों का जो आप लोग देखते हैं, एक कितना बड़ा अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। कोई किसी को लात मार रहा है, किसी को तमाचे मार रहा है, कोई किसी की शादी में जाकर के अधिकारी उद्दंडता कर रहा है। वास्तव में तो आज की विचारधारा देश में जो नेहरू खानदान ने 50 साल तक भ्रष्टाचार की नीति और टुकड़े टुकड़े गैंगों को बढ़ावा देकर दिया है, या अगर यह कह दूं कि अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेज अपनी मानसिकता के संतानों को छोड़ गए, वही आज उस तरह की विचारधारा की जिस तरह की शिक्षा प्राप्त करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके निकलते हैं, भारतीयता का ज्ञान नहीं होता। वो किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को लात मार रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में अगर एक गरीब अपने इलाज कराने के लिए भी जा रहा है तो उसे उठक बैठक कराई जा रही है, उसे जमीन पर लिटा करके लेट लेट के चलने के लिए बात किया जा रहा है, मुर्गा बनाया जा रहा है, मुर्गे की तरह चलना सिखा कराया जा रहा है। तब हमारी न्यायालय अंधी गूंगी बहरी बन करके बैठी रहती है। तब उनकी इंसानियत नहीं जागती, तब स्वतः संज्ञान नहीं लेते कि इतना बड़ा अन्याय जो किया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ जो सम्मानित जीवन जीता हो उसे बीच चौराहे पर बैठाला जाए, घुटने के बल लिटाया जाए, लात मारा जाए। तो कहीं तहसीलदार लात मार रहा है तो कुछ क्लिपिंग आ जाती है। उसको कोरोना से मर जाना श्रेष्ठ ज्यादा समझेगा, बल्कि इस तरह के बचाव, तुम किसका बचाव कर रहे हो? और ज्यादा कोरोना फैला रहे हो हर तरह की स्थितियों पर। तो थोड़ा सा समाज को और सजग होने की जरूरत है, अधिकारियों को सजग होने की जरूरत है, सत्ताधीशों को सजग होने की जरूरत है कि इस तरह के अंग्रेजों की मानसिकता के अब भी जो अधिकारी है पहले इनको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। इस विषय में विस्तार से कभी चिंतन अवश्य दूंगा कि इनकी सुधार किस तरह किया जा सकता है। समाज में जो असमानता फैली है उस असमानता को बड़े सहज भाव से मात्र 1 वर्ष के अंदर दूर किया जा सकता है अगर उस विचारधारा में कार्य किया जाए। देश सम्मान के साथ बढ़ सकता है। 10 करोड़ लोगों को 1 महीने के अंदर नौकरियां दी जा सकती है और उतनी ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शासन को कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। मगर जो असमानता उसके दूर करने के जो रास्ते हैं उन रास्तों में यदि सरकार ध्यान दे, कभी समय आने पर मैं उसके विषय में भी विस्तार से जानकारी दूंगा। आज की जो परिस्थितियां हैं, जो कुछ बिंदु थे, समाज को जगाना मेरा कर्तव्य बनता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, नित्य प्रति अपनी साधनात्मक क्षमता को बढ़ाओ, आत्मबल को बढ़ाओ,
क्योंकि अपने आप की स्वयं की रक्षा कर सको और अपने आस पड़ोस की रक्षा कर सको, समाज को जितने भी तुम अपने अपने क्षेत्रों में जो सेवाकार, इन परिस्थितियों में ज्यादा सेवाकार तो डॉक्टरों का है, अन्य चीजों का है, मगर उसमें आप जहां जो सेवाएं पहुंचा सकते हो वहां अपनी सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करो। हमारी आध्यात्मिक शक्तियां ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं कि हम नित्य जन कल्याण की भावना रखें, उस परम सत्ता के चरणों पर प्रार्थना करें और देखते देखते ही कोरोना की महामारी में भी धीरे धीरे कर सुधार आने प्रारंभ हो जाएगा। और इन परिस्थितियों में सभी बिंदुओं को लेकर चलने की जरूरत है। आज एलोपैथिक और वेद लड़ रहे हैं आपस में, अनेकों यूनानी पद्धति है, योग है, आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, इस तरह 9-10 पद्धतियां हैं जो मानवता की रक्षा के लिए हैं। मानवता की रक्षा में सभी को एक होकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। मगर दुर्भाग्य से नेहरू खानदान ने कुछ किया ही नहीं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। मगर कम से कम मोदी सरकार को ऐसा कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए कि एक ऐसा मंत्रालय बनाना चाहिए जो सभी पद्धतियों को एक करके सभी की क्या शक्तियां हैं, उनसे किस तरह मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर वास्तव में सभी प्रकार की पद्धतियों को एक कर दिया जाए, उन सभी की अच्छी चीजों को समाहित कर दिया जाए, तो 90% मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। कुछ ऐसी मृत्यु दर हो सकती है जो हो सकता है उनकी विपरीत परिस्थितियों में उतना लाभ न दे सके, मगर हम 90% लोगों को बचा सकते हैं। मगर दुर्भाग्य आज सब लोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद इतनी महान परंपरा, आयुर्वेद हमारी मूल है सभी पद्धतियों की, मगर आयुर्वेदों में तो कभी कार्य किया ही नहीं गया। मुगल शासन के बाद अंग्रेजों का शासनकाल आया, अंग्रेजों के शासनकाल में एलोपैथी को बढ़ावा दिया गया। एलोपैथी बुरी नहीं है, एलोपैथी अपनी जगह है, मगर एलोपैथी में भी 50% आयुर्वेद ही समाहित है। आयुर्वेद की नींव पर ही एलोपैथी खड़ी हुई है। आयुर्वेद को यदि सीमित न कर दिया जाता, आयुर्वेद को यदि उतने संसाधन दिए जाते, उतना बढ़ाने का कार्य किया जाता, तो आज एलोपैथी से आयुर्वेद बहुत आगे पहुंच चुका होता। केवल मशीनें तो ज्यादा विकसित कर ली हो, आयुर्वेद की हमारी सभी चीजों की दवाइयां, टेबलेट, सब वही चीजें बन रही हैं। हमारे पास आयुर्वेद में सब कुछ था, मगर आयुर्वेद को सीमित कर दिया गया, केवल चूर्ण पाउडर तक सीमित करके रख दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया, उनमें अनुसंधान नहीं किया गया। आयुर्वेद वैद्यों को मशीनें, संयंत्र तैयार करने की अनुमति नहीं मिली, उस तरह परीक्षण नहीं किए गए। तो मशीनों का परीक्षण हो जाना एलोपैथी नहीं है, यह तो एक सहज क्रमिक वैज्ञानिक विकास है कि आयुर्वेद में भी अगर हम सही विकास किए होते तो आज की स्थिति में एलोपैथिक से कई गुना ज्यादा आयुर्वेद लोगों को ज्यादा लाभ दे सकता है। इस तरह की महामारी में भी आयुर्वेद के पास अलौकिक क्षमताएं हैं। यदि उसमें सही तरीके से अनुसंधान किया जाता तो जड़ से, चूंकि आयुर्वेद हमारी तो किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, एलोपैथी में यह चीज है ही नहीं। और एलोपैथी आयुर्वेद अगर मिलकर के कार्य करें तो जड़ से उन नियमों को समाप्त किया जा सकता है। आधाधुन ड्रग्स की तरफ बढ़ाना यह भी एक गलत रास्ता है। अभी कुछ समय पहले आपने चैनल में देखा कि कुछ डॉक्टरों से और बाबा रामदेव से एक विरोध की स्थिति पैदा हुई। ये रामदेव की एक दुर्भाग्य की चीज है कि रामदेव उस चीज का जवाब इसलिए नहीं दे पाए कि वास्तव में रामदेव अपने आप को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। एक अच्छे योगों को लेकर, सामर्थ्य को लेकर, एक सामर्थ्य के उसमें बैठ करके उनको वही एक सामान्य सा डॉक्टर, मैं सामान्य शब्द इसलिए कहूंगा कि अगर डॉक्टर होने के बाद उसके पास इतनी मर्यादा नहीं है, कोई शब्दों को उपयोग कर रहा है, गालियां दे रहा है, और रामदेव आराम से गालियां सुन रहे हैं। कैसे योगाचार्य हो तुम, कैसा आयुर्वेदाचार्य अपने आप को कहते हो? इतनी बड़ी सामर्थ्य लेकर के जवाब देना चाहिए था, उन्हें तत्काल जवाब देना चाहिए कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद क्या है और एलोपैथी क्या है। आपने उनके सामने घुटने टेक दिए, उसके बाद आप चाहे जो कुछ करते रहो, चाहे जितनी आवाजें उठाते रहो। आपने सम्मान गिराया है योगाचार्यों का, आपने सम्मान गिराया है आयुर्वेदाचार्यों को, क्योंकि आप उस दिशा में चल रहे हो। आप सोचते हो कि हमारे केवल व्यवसाय न बाधित हो। आपके पास योग संस्कार लेने के बढ़ने वाला व्यक्ति भी अगर सत्य के राह पर न चले, अंदर से खोखला होता चला जाए, तो इसी का परिणाम है कि आप सही आवाज नहीं उठा पाते हो। आज मौका है आपके पास, आपको भी आवश्यकता है एक सही ज्ञान की, मौका है। और सोचो, आत्मांकलन करो। मेरी निगाहें हर पल आपके ऊपर हैं, आप मेरी निगाहों से नहीं बच सकते हो। आप अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्या कह रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका देसी घी का भंडार कहां से आ रहा है, वो देसी गाय का देसी घी है या मिलावट का घी है, ये सब मेरी जानकारी में है। मैं जिस दिन आवाज उठाना शुरू कर दूंगा आपको बुरा लगेगा। अभी संभलने का वक्त है, संभल जाओ। मैं विरोधी नहीं हूं, सहायक हूं। समझो, बहुत कुछ कर सकते हो, सचेत हो जाओगे, कुछ सुधार हुआ। रामलीला मैदान से नेहरू खानदान के नेटवर्क ने जब आपको वहां से भगाया तो कुछ संभलने का मौका मिला, कुछ विचार किया, सोचा, थोड़ी देर रोए गाए और उसके बाद सही रास्ते पकड़ लिए। मगर सही रास्ता पकड़ के अब फिर भी उल्टे सीधे रास्ते तय कर रहे हो। मौका है, सही आवाज उठाओ। सही आवाज उठाओगे, मैं भी आपका साथ दूंगा। गलत रास्ते में चलोगे तो साथ नहीं दूंगा। मौका है सही आवाज उठाने के लिए। नहीं देखना चाहिए कि हमारा व्यवसाय बचेगा कि नहीं बचेगा, मान सम्मान बचेगा कि नहीं बचेगा, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। सही आवाज उठाने वाला कभी इस चीज की परवाह नहीं करता।
उस तरह की आवाज़ उठाओ। योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, आप योग सिखा रहे हो, अच्छे योग का प्रचार करके आपसे ही ज़्यादा अच्छे योग सिखाने वाले इस देश में, विश्व में एक से एक योगाचार्य पड़े हुए हैं। आप योग की दिशा में पहले भी कुछ गलत जा रहे थे, आज भी कुछ गलत चीज़ों में जा रहे हो। अब पवन मुक्त में आप कपाल भांति कराओगे, नौका आसन में कपाल भांति कराओगे, सूर्य नमस्कार आसन में कपाल भांति कराओगे, तो एक दिशाएं गलत है। ऐसा नहीं जो तुम कहते चले जाओ वही सही है। हमारे ऋषियों मुनियों ने एक एक आसन पर अपना सैकड़ों सैकड़ों साल शोध किया, हजार हजार वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले ऋषियों ने वह ज्ञान दिया है अष्टांग योग का। उस पर आप अपनी गलत चीजें मत डालो, सही चीजों डालो जो सही विचारधारा का, उनको गति दो जो उन्होंने बताया है। अब विपरीत परिस्थिति करोगे, दूसरे योगाचार्य आवाज उठा सके ना उठा सके, मेरे द्वारा आवाज जरूर उठाई जाएगी। आप पहले भी कुछ आसन गलत करते थे, टोकते टोकते आपने उसमें सुधार किया। श्वास भरते थे तो फेफड़ों में नहीं, आपका पेट फूलता था, धीरे धीरे आपने उसमें सुधार किया, अच्छी बात है। कुछ आसनों में आप सुधार किया, सूर्य नमस्कार आसन में आप सीधे लेट करके आसन करते थे, उसमें भी आपने थोड़ा बहुत सुधार किया। ठीक है, आप अच्छी चीजें सिखा रहे हो, योग आयुर्वेद की चीजों समाज लाभान्वित होगा ही, वो तो कोई नई बात नहीं। जितना आप लाभ देते हो, अगर आप सही रास्ते में चलो तो उससे 100 गुना ज्यादा और लाभ दे सकते हो और सम्मान के साथ खड़े हो सकते हो। मगर आप आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं बढ़ाना चाहते, आप तृप्ति आनंद अंदर से नहीं प्राप्त करना चाहते, आप भी उन्हीं भौतिक जगत के लोगों की तरह भौतिक जगत के लाभ लेना चाहते हो। फिल्मी एक्टर आपके मंच में आ जाएं, आपका प्रसन्न मन प्रसन्न हो जाता है, आपके अंदर उच्छृंखलता है, गंभीरता नहीं है। गंभीरता शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि धर्म क्षेत्र पर योगाचारों को, धर्माचारों को, धर्मगुरुओं को, ऋषियों के अंदर की एक गंभीरता है। गंभीरता में सत्य छिपा है। इसका तात्पर्य नहीं है कोई आनंद नहीं उठाते, हम भौतिक जगत के उच्छृंखलता के आनंद नहीं उठाते, हम भौतिक जगत के प्रकृति का आनंद उठाते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का आनंद उठाते हैं। हमारे अंदर जितना आनंद होता है भौतिक जगत के किसी व्यक्ति के अंदर आनंद नहीं होता। उस आनंद की तरंगे तो हम समाज में भेज करके समाज के दुख दर्द को दूर करते हैं, उनके अंदर चैतन्यता प्रदान करते हैं। उससे कहीं ना कहीं आप विमुख हो चुके अगर सही रास्ते में चलो, बिना किसी गर्व घमंड के कह रहा हूं, हो सके कभी कुछ घंटे मेरे सानिध्य में गुजारने का प्रयास करना, बहुत कुछ आगे बढ़ा सकता हूं। और अगर दिशा भ्रमित रहोगे तो उस मूल तत्व से विमुख हो जाओगे। समाज के जो भी लोग अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, मैं सभी का सहयोगी हूं। आज की आवश्यकता है कि समाज संगठित होकर के कार्य करे। गलत दिशाओं से समाज को मोड़ना आवश्यक है। अपने बच्चों को सही अच्छे संस्कार दो। आज वर्तमान की आवश्यकता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए। राष्ट्र है तो हम हैं, उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के से और आरएसएस से भी कहना चाहूंगा इसी मंच के माध्यम से, पूर्णिमा के अति महत्वपूर्ण दिन पर, कि आपके पास सुनहरा सौभाग्य है। राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित करो, एक विचारधारा के लोगों को संगठित करो जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सके, सभी धर्मों की रक्षा की जा सके, मानवता की रक्षा की जा सके। टुकड़े टुकड़े में बंट करके कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व बड़ा हो जाए, उससे राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। राष्ट्र का वर्चस्व बड़ा हो, इसके लिए सभी शक्तियों को, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, खुद अपने आप को झुका करके उन्हें संगठित करो। आप आगे खड़े हो, आपका कर्तव्य ज्यादा है। उनको संगठित करोगे तो 5 साल 10 साल नहीं, 50 साल नेहरू खानदान जैसे लोग कभी भी सत्ता पे नहीं आ पाएंगे। और अगर नहीं कर सकोगे तो क्या होगा आगे भविष्य, यह मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा, दूसरा कोई नहीं सुनिश्चित करेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे कभी गर्व और घमंड से मत लेना। जिसे समझना है मेरे सानिध्य में आकर के समझे। मैं कौन हूं, क्या हूं, यह मैं अपना परिचय दे चुका हूं। आज पूर्णिमा के दिन मैं समस्त देशवासियों को, विश्व जनमानस को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की।